हाय फ्रेंड्स, आज हम सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें प्रमेय दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण का वर्ग, तो ये ऐसी कर्ण है क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसलिए कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा। तो शेष दो भुजा कौन भुजा? ए बी और बी सी। शेष दो भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमें यही सिद्ध करना है। तो चलिए, हम जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो क्या हमें दिया है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री हमें दिया गया है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बोला है इसलिए कोण बी 90 होगा। तो चलिए हम इसे लिखेंगे। तो हम लिख चुके हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो हम रचना किए हैं, बी से डी पर लंब गिरा है, यानी बी डी लंब है ए सी पर। तो चलिए हम लिखेंगे बी डी लंब ए सी पर। तो लिखेंगे रचना में कि बी डी लंब ए सी। तो हम रचना में लिख चुके हैं कि बी डी लंब है ए सी। देखिए, बी डी लंब जो है ए सी पर है, तो लंब होगा तो 90 डिग्री का दोनों साइड पर कोण बनेगा। तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग और ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना में, तो हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये फिगर हम पहले से बना चुके हैं। तो चलिए हम एक और त्रिभुज इसी पेज पर हम बना लेते हैं। तो हम इसी पेज पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। तो कोण बी बराबर 90 डिग्री और एक लंब डाला गया है, तो इसको नाम दे देंगे डी। जब बी डी ए सी पर लंब होगा तो दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो ए साइड और ए साइड दोनों 90 डिग्री के कोण होगा। तो अब हम उत्पत्ति में लिखेंगे। तो चलिए हम उत्पत्ति में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में हम चलेंगे। जैसे ए डी बी ऊपर यानी छोटा त्रिभुज, और ए बी सी में चलेंगे, और एक बार चलेंगे नीचे वाले त्रिभुज में यानी बी डी सी, और फिर ए बी सी, यानी एक बार ए वाली त्रिभुज लेंगे और एक बार बड़ा त्रिभुज ए बी सी, और एक बार ई त्रिभुज लेंगे और एक बार ए बी सी। तो चलिए हम लिखेंगे कौन सा त्रिभुज, इसको लिखेंगे ए डी बी ऊपर वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बड़ा त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, और इस पर लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी और एक बार लेंगे ए बी सी। तो चलिए हम एक बीच में लाइन पर लेते हैं और दोनों तरफ लिखेंगे। तो इस पर हम लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी और बड़ा त्रिभुज लेंगे वह त्रिभुज ए बी सी में। तो आप समझ गए होंगे कि एक बार छोटा त्रिभुज लेंगे और एक बार बड़ा त्रिभुज, इसी प्रकार छोटा त्रिभुज लेंगे और एक बार बड़ा त्रिभुज, और ये दोनों को हम समरूप करेंगे। जैसे ये छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज को समरूप करेंगे, और एक बार ये छोटा त्रिभुज और फिर बड़े त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज को समरूप करते हैं। तो हमको बोला गया है ए डी बी और ए बी सी। तो इसमें हम हासिल करेंगे, जैसे ए डी बी में डी समकोण दिया गया है और ए बी सी में ई कोण समकोण दिया गया है। तो हम लिखेंगे ए डी बी बराबर 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर, ये छोटा त्रिभुज में यहाँ पर कोण है 90 डिग्री, और बड़ा त्रिभुज में ए बी सी में कोण भी 90 है। तो लिखेंगे कोण ए बी सी
बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों डी यहाँ पर है और यहाँ पर बी, तो छोटा वाला त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री है और बड़े त्रिभुज में बी 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। एक कोण हमें बराबर मिल चुका है। और आगे हम देखेंगे तो ए डी बी छोटी वाली त्रिभुज और ए बी सी बड़ी वाली त्रिभुज, तो देखते हैं कि ए दोनों में उभयनिष्ठ है। जैसे ए डी बी इसमें ए आया है और ए बी सी ले रहे हैं तो इसमें दोनों में ए आ रहा है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ भुजा है। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। तो दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के। ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे कोण समरूपता से, क्योंकि दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होंगे। जैसे एक त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है, तो जब दो कोण बराबर होंगे तीसरा कोण अपने आप बराबर होंगे, क्योंकि जब दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण 180 में से घटा देंगे तो तीसरा कोण हमें मिल जाएगा। तो आगे लिखेंगे अतः देखिए ए डी इसमें के लेंगे तो इसमें ए बी लेंगे, तो चलिए ए डी बटे ए बी बराबर यहाँ से एक और एक यहाँ लेंगे तो ए बी होगा, बट इसमें भी ए और सी लेना होगा, ए सी, क्योंकि इसमें के ए और बी लिए हैं, एक छोड़ के दिए हैं तो इसमें भी एक छोड़ देना है, तो लेंगे ए और सी। इसमें के ए बी लिए तो इसमें के ए सी लेना है। जैसे इसमें ए डी लिए हैं तो शुरू को 2 लिए हैं, इसमें शुरू को 2 लेना है। तो चलिए तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को बटे में है और तिरछा तिरछी हम गुना कर लेंगे। तो हम ए डी में ए सी से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा ए डी गुने ए सी बराबर ए बी में ए बी से गुना होगा तो ए बी के स्क्वायर होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो चलिए हम इसमें सिद्ध करते हैं बी डी सी। तो दिया गया है बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें कुछ हासिल होगा। तो देखिए बी डी सी में ये कोण 90 डिग्री है और बड़ा त्रिभुज में ए बी सी में बी 90 डिग्री है, तो दोनों में 90 डिग्री है, इसलिए लिखेंगे कोण बी डी सी यहाँ पर 90 डिग्री, जो बीच में कोण होता है वही कोण बतलाता है, बराबर त्रिभुज ए बी सी। तो लिखेंगे कोण ए बी सी, इसमें डी 90 डिग्री और इसमें बड़े में 90 डिग्री, तो लिखेंगे बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री है। तो एक कोण बराबर मिल चुका है। और आगे लिखेंगे देखिए ए बी सी, इसमें सी आया है और लिखेंगे देखिए बी डी सी, तो सी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है। जैसे ए बी सी बड़ी वाली के कोण है और छोटा के बी डी सी, तो सी बराबर सी कोण उभयनिष्ठ है, तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो दो कोण बराबर हो चुका है, इसलिए तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे, इसलिए बी डी सी समरूप हो जाएंगे ए बी सी के। तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी के। यहाँ लिखेंगे कोण कोण समरूपता से, यानी एंगल से, कोण कोण समरूपता से। तो आगे हम लिखेंगे अतः, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जैसे देखिए
ई अंत वाला का 2 कोण लिए तो इसको भी अंत वाला का 2 भुजा लेना है। तो लिखेंगे DC बटे लिखेंगे BC बराबर शुरू और अंत को लेंगे तो होगा BC, तो इसमें भी शुरू और अंत के लेंगे तो होगा A और C। देखिए इसमें के अंत का 2 भुजा लिए हैं DC, तो इसमें भी 2 अंत लेंगे तो होगा BC बराबर शुरू और एक अंत के लिए हैं BC, तो इसमें भी शुरू और अंत को लेंगे तो होगा BC। तो शुरू में इसमें होगा A और C, तो लिखेंगे दोनों कटी बट्टे में है और बीच में बराबर है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो DC और AC गुना होगा, तो लिखेंगे DC गुने AC बराबर BC में BC से गुना होगा तो BC के स्क्वायर होगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए बायां साइड को बायां साइड जुटेगा और दायां साइड को दायां साइड जुटेगा। तो देखिए बायां साइड है AD गुने AC प्लस जुटेगा DC गुने AC, और दायां साइड है AB तो जुटेगा AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर है BC स्क्वायर। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें AC और AC है तो हम AC कॉमन लेंगे, तो AC कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा AD प्लस AC कॉमन लिए हैं तो बचेगा DC बराबर ज्यों का त्यों लिखा जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आगे लिखेंगे AC इंटू AD प्लस DC। तो चलिए हम AD प्लस DC चित्र में देख लेते हैं। AD प्लस DC देखिए AD प्लस DC मिलकर क्या बनेगा AC। तो लिखेंगे यहाँ पर हम AD प्लस DC मिलकर क्या बना AC, तो लिखेंगे AC और ये ज्यों का त्यों उतारेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC में AC से गुना होगा तो होगा AC के स्क्वायर बराबर ये ज्यों का त्यों AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो यही हम सिद्ध करना था, तो प्रश्न यह सॉल्व हो चुका है। तो लिखेंगे प्रूव्ड PROVD सिद्ध यह हो चुका है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से प्रश्न थैंक यू।